हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको यह कहानी ज़िंदगी में कभी भी बैठने नहीं देगा। आप जो सोचेंगे कि हमारे शरीर में जो आलसपन आता है वो आलसपन कभी आने नहीं देगा। गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना कि यह कहानी आपको आपके शरीर के अंदर कभी भी आलसपन आने नहीं देगा, ये गारंटी है। उससे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ। माई सेल्फ फूगन कुमार फ्रॉम बिहार। फ्रेंड्स, यह कहानी है एक बाज के। बाज जानते हैं, जो पक्षी होता है। एक बार एक बाज क्या करता है कि वो जो भी चीज़ पे टारगेट करता है, जो भी चीज़ उसको चाहिए, पूरा एकदम वो अपने बॉडी को, अपने चोंच को, अपने पंख को, अपने उसके पास जो पकड़ने का है, पैर से जो पकड़ता है, वो सभी को इतना स्ट्रांग रखते हैं। बट क्या होता है कि कुछ वर्षों के बाद वो बाज वृद्ध हो जाते हैं। 40 साल 50 साल वो बहुत अच्छे तरीके से शिकार करता है, वो अपना कला आसमान में दिखाता है। और जिस तरीके से 40 से 45 साल होता है, उसका चोंच काम करना छोड़ देता है। उसका पंजा पकड़ने का वो लूज होने लगता है। उसका चोंच पंख भारी हो जाता है। वो अच्छे तरीके से अपने पंख को यूज नहीं कर पाता है। अपने पंख को वो उड़ान नहीं भर पाता है, माय डियर फ्रेंड्स। बट वो सोचता है कि अब क्या करूं, मेरे पास तो एक ही रास्ता है कि मैं अपना जान दे दूं, क्योंकि ना मेरे पास अभी मेरा चोंच काम कर रहा है, ना मेरा पंजा काम कर रहा है, ना मेरा पंख काम कर रहा है। यह सोच सकता था और यह भी सोच सकता था कि मैं अपने आप को, अपने जान की दांव लगा दूं और अपने आप को मृत घोषित कर दूं। बट करता क्या है, वो एक ऊंची छोटी सी पहाड़ पे चले जाते हैं और वो रोज अपनी जो उसका चोंच होता है, उस चोंच से पत्थर में मारता है। आप सोचोगे कि क्यों मारता है, पत्थर के अंदर क्यों मारता है? क्योंकि वो इसलिए मारता है कि वो सोचता है कि यदि मैं अपने पुराना सा चोंच को ना तोड़ूं तो नया चोंच आने की संभावना नहीं है, जिससे मैं अच्छे तरीके से शिकार नहीं कर सकता, जिस तरीके से मैं अपनी बाज की कला नहीं दिखा सकता। फ्रेंड्स, वो बार बार पत्थर में मारता है, बार बार मारता है, जब तक उसका चोंच न टूट जाए। अपने आप को पनिशमेंट देता है, अपनी आप को झोंक देता है। सोचता है कि जिंदगी में यदि नया जीवन मेरे को चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे यह करना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में तकलीफ आता है, संघर्ष आता है, लोग हिम्मत हार जाता है, मगर बाज फिर प्रयास करता है। वो अपने चोंच को अच्छे तरीके से पूरा तोड़ देता है। फिर जब चोंच उसका टूट जाता है तो अपने पंजे को, जो उसका पंजा लूज हो जाता है, उस पंजे को मार मार के वो अपना पंजे का नाखून वो भी तोड़ लेते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बाज इस तरीके से अपना चोंच तोड़ रहा है, जो अपने पंजे को तोड़ रहा है, जो अपने नाखून को तोड़ रहा है, क्या उसे तकलीफ नहीं होता होगा? क्या इस बात से सहमत है आप? फ्रेंड्स, उसको भी तकलीफ होता होगा, मगर वो तोड़ के मार के अपने पंजे को भी तोड़ देते हैं। फिर जब पंजे को तोड़ देते हैं, जब चोंच को तोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद उसकी नई चोंच आते हैं। कुछ समय के बाद उसका नया पंजा बनता है, और जैसे पंजा बनता है, अब रहता है कि बारी शरीर का जो भारी भरकम जो उसका पंख होता है,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिंदगी में अपने लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? अपने जिंदगी में कुछ पाने के लिए क्या कर सकते हो? क्या बलिदान दे सकते हो? बट वो बाज क्या करते हैं, अब आपको रोंगटा खड़ा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब ये बाज अपने शरीर का जो भी पंख पुराना होता है, एक एक पंख को उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि जब तक वो पंख उखाड़ के फेंकेगा नहीं तब तक वो नया पंख नहीं आ सकता। जब तक उसके शरीर से पूरा पंख उखाड़ न दे तब तक वो प्रयास करता रहता है। फिर वो कुछ समय के बाद उसके बॉडी पे नया पंख आते हैं और फिर से वो नया कामयाबी का ऊंचाई भर पाता है, उड़ान भर पाता है और वो अपना फिर से कला दिखाने में माहिर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी का मतलब है सैक्रिफाइस करना। जिंदगी में आपको तकलीफ ही आएगा, परेशानी आएगा। आप सोचेंगे कि मेरे पास परेशानी आता है, आप मायूस हो जाओगे। अपने आप को कभी ऐसा लगेगा कि मेरा जिंदगी कोई काम का नहीं है, तो पर भी आप हिम्मत नहीं हारोगे। यदि आप वाकई में कामयाबी के रास्ते पे चल दिए हो और कामयाब होना चाहते हो तो कहीं न कहीं आपको ये सारा का सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोग आपका मजाक उड़ाएगा, लोग आपके बारे में भला बुरा बोलेगा। आप तो बाज की तरह नहीं हैं जो आप अपना बदन की सारा चीज़ उखाड़ सकते हैं, अपने चोंच को जो है मार मार के तोड़ सकते हैं। आपको लोग मारेगा वर्ड से, ये लड़का नालायक है, ये लड़का कोई काम का नहीं है, जिंदगी भर जो है एक दूसरे का ये करता रहता है, वो करता, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। जिंदगी में आपको बलिदान देना पड़ता है। यदि आप शेर की तरह दौड़ना चाहते हैं तो शेर की तरह बनना भी पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी में मुझे कामयाबी से मोहब्बत है, कामयाबी से प्यार है, तो कहीं न कहीं आपको कामयाबी के लिए बलिदान करना पड़ेगा। यदि आप कामयाबी के लिए बलिदान नहीं करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स समझ लीजिए कि आपका नाकामयाबी आपके नज़दीक है। इसलिए कामयाबी के लिए बलिदान जरूर कीजिए, अपने आप को सेक्रीफाइस कीजिए। ज़िंदगी में जितना भी तकलीफ़ें आवे सभी को अच्छे तरीके से सहिए और प्रयास कीजिए कि मैं इस तकलीफ़ से क्या सीख सकता हूँ, मैं अपने ज़िंदगी का जो आगे का मकसद है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यदि आज आपको यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि यह आपका सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाए। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपका दोस्त उगन कुमार आपके लिए नया नया कहानी लेके आएगा जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।